हेलो स्टूडेंट। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10 का चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शंस का 9th पार्ट। इससे प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हम लोगों ने ऑक्सीडेशन रिडक्शंस को कंप्लीट किया था टू मेथड के थ्रू। वन मेथड हमारे पास किसी भी एटम को रिमूव करना या ऐड करना, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, एंड सेकंड था इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट के बेसिस पे। आज हम उसी कंसेप्ट को बेस बना के दो प्रॉपर्टीज जो रह गई हैं हमारे पास, जो दो टर्म रह गई हैं हमारे पास, उसको कंप्लीट कर लेंगे। तो वो टर्म क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट नेम से ही कंफर्म हो रहा है कि ये एक टाइप के एजेंट होते हैं जो किसी न किसी वर्क को करवाते हैं। ओके, तो डेफिनेशंस को चेक करने से पहले हम प्रीवियस जो हमारे पास एग्जाम्पल है उस एग्जाम्पल को बेस बनाते हुए फिर इनकी डेफिनेशंस की बात करेंगे। तो लास्ट वीडियो लेक्चर्स के अंदर हम लोगों ने एक रिएक्शंस को पढ़ा था। कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट टू हाइड्रोजन गिव कॉपर प्लस वाटर। यह इम्पोर्टेंट चीज़ वही आती है हमारे पास। ये आप देखोगे कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन जो है वो रिमूव हो रही है। ओके, तो जहाँ ऑक्सीजन का रिमूव होता है और हाइड्रोजन का एडिशन होता है उसे हम रिडक्शंस बोलते हैं। ओके, क्लियर हो गया। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ आप देखोगे बिफोर स्टार्टिंग द रिएक्शंस हाइड्रोजन के पास ऑक्सीजन एब्सेंट थी, बट जैसे प्रोडक्ट बना इसने ऑक्सीजन को क्या कर लिया है? गेन कर लिया है। तो गेन द ऑक्सीजन इट मीन्स ऑक्सीडेशन। ओके, ये हमने लास्ट वीडियो लेक्चर्स में अच्छी तरीके से कंप्लीट किया था। अब एक्चुअली में ये एजेंट क्या होते हैं? सपोज कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की अगर हम बात करें तो उससे पहले अगर हम इसकी फीचर को चेक करें कि ये बनी कैसे है। कॉपर ऑक्साइड, तो कॉपर रिएक्ट टू ऑक्सीजन टू गिव कॉपर ऑक्साइड। इट मीन्स इस कॉपर ने ऑक्सीजन को गेन किया है, तभी ये कॉपर ऑक्साइड बना है ना। इसने ऑक्सीजन को क्या किया है? गेन किया है, तभी ये क्या बना है? कॉपर ऑक्साइड बना है। मतलब कॉपर का क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन हुआ है। ओके, क्लियर हो गया। कॉपर का क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन हुआ है। बस इसी चीज़ को ध्यान रखना है। इसकी जो डेफिनेशंस क्या बनेगी? द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट is a substance which give oxygen sorry gives oxygen or removal
और रिमूव्स या रिमूवल हाइड्रोजन एंड cause the oxidation of other substance। ओके, ये लाइन बहुत इम्पोर्टेंट है, तो मैं डेफिनेशंस को क्लियर कर दूं। कहता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो एजेंट होते हैं जो ऑक्सीजन दें या फिर हाइड्रोजन को रिमूव करें। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें क्या है कि कॉज द ऑक्सीडेशन ऑफ द अदर सब्सटेंस, दूसरे सब्सटेंस के लिए ऑक्सीडेशंस का कारण बने। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, दूसरे सब्सटेंस के लिए ऑक्सीडेशंस का कारण बने। तो इट मीन्स ये अगर हम इस रिएक्शंस को दोबारा से चेक करें अगेन, तो ये जो ऑक्सीजन है कॉपर ऑक्साइड के पास, अब वो किसके पास जा रही है? हाइड्रोजन के पास। इट मीन्स ये जो अनदर सब्सटेंस है रिएक्शंस के अंदर, इसके लिए किसका काम कर रही है? ऑक्सीजन का। तो दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि डेफिनेशंस में ये कहता है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो एजेंट होंगे जिनके पास ऑक्सीजन होगी। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे जो कॉपर ऑक्साइड है ये हमारे पास क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से जहाँ ऑक्सीजन एब्सेंट होगी या फिर हाइड्रोजन प्रेजेंट होगी, ऑक्सीजन एटम एब्सेंस, ये एब्सेंस का साइन है, और हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट, हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट, तो वो प्रोसेस हमारे पास क्या हो जाएगा? रिड्यूसिंग एजेंट। क्या आ जाएगा? रिड्यूसिंग एजेंट। तो बस इतनी चीज़ आप लोगों ने ध्यान रखनी है। अब रिड्यूसिंग एजेंट की हमारे पास डेफिनेशंस क्या रह जाएगी, इसी चीज़ को हम रिवर्स कर लेते हैं। कहता है इज ए सब्सटेंस विच गिव्स हाइड्रोजन और removes oxygen and cause the reductions of other substance। दूसरे सब्सटेंस के लिए रिडक्शंस का काम कैसे करेगा? देखिए सिंपल सी बात है, यहाँ पे जो दूसरा सब्सटेंस है यहाँ पे ये ऑक्सीजन को रिमूव कर रहा है, क्योंकि इसकी ऑक्सीजन कहाँ आ रही है? इस हाइड्रोजन के पास आ रही है। तो दूसरे सब्सटेंस में ये ऑक्सीजन को रिमूव कर रहा है, इसलिए वो उसके लिए रिडक्शंस का काम कर रहा है। ओके, क्लियर हो गया? तो ये थी हमारे पास डेफिनेशंस ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट की। इस कंसेप्ट को और ज़्यादा क्लियर करने के लिए हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मैग्नीज ऑक्साइड react to hydrochloric acid to gives manganese chloride plus chlorine gas plus water। ओके, क्लियर हो गया? तो यहाँ आप देखोगे ये मैग्नीज चेंज हुआ है मैग्नीज क्लोराइड में, और यहाँ पे ये जो HCl है चेंज हुआ है वाटर के अंदर। तो सिंपल सी बात है, यहाँ ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो ये क्या हो जाएगा?
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और यहाँ क्या है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो ये क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। और अगर हम इसकी ऑक्सीडेशन रिडक्शंस को देखें तो हमारे पास प्रोसेस क्या होगा, यहाँ आप देखोगे ऑक्सीजन क्या हो रही है, रिमूव हो रही है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, रिडक्शंस। और यहाँ अगर आप चेक करोगे, सॉरी, अगर यहाँ आप चेक करोगे इस हाइड्रोजन के केस में, तो इस हाइड्रोजन के पास ऑक्सीजन पहले एब्सेंस थी, यहाँ इसने गेन कर लिया, तो यहाँ इसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। क्या हो जाएगा यहाँ इसका, ऑक्सीडेशन। तो इसको मैं एक फॉर्मूले के अंदर कन्वर्ट करके चेक करते हैं। तो जैसा कि आप फॉर्मूलेस के अंदर देख रहे हो कि जो हमने रिएक्शंस को चेक किया था ड्यूरिंग ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट की तरह, तो उसमें जो प्रोसेस है वो इस तरीके से लिंक होते हैं। और अगर मैं इसको समराइज करके मेंशन करूं तो क्या बन जाएगा, द सब्सटेंस which gets oxide act as a reducing agent and the substance which get reduced act as a oxidizing agent। यानी ऐसे सब्सटेंस जो ऑक्साइड को लेते हों वो क्या हो, रिड्यूसिंग एजेंट हो, जो ऑक्सीजन को ले रहे हैं। और ऐसे सब्सटेंस जो रिड्यूस हो रहे हों वो क्या होंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे। ओके, क्लियर हो गया। तो जिसका ऑक्सीडेशन होगा, जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो हेल्प करेगा किसको, रिड्यूसिंग एजेंट को, और जिसका रिडक्शन होगा वो हेल्प करेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को। ओके, वही सिंपल सी बात है कि कॉपर ऑक्साइड है, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शंस करेगा, तो कॉपर प्लस वाटर है, तो ये इसका ऑक्सीडेशन हुआ है ना, ऑक्सीडेशन हुआ है। बट ये हेल्प कर रहा है इस हाइड्रोजन को क्या करने में, ऑक्साइड करने में, है ना। तो ये हमारे पास क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है, और ये हमारे पास क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और अगर प्रोसेस को देखोगे, ये जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन ही तो हो रहा है। और ये जो हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट है इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन ही तो हो रहा है। और इसी चीज़ को मैंने यहाँ मेंशन किया है। ओके, क्लियर हो गया, इसी चीज़ को मैंने यहाँ मेंशन किया। तो आई होप सो आप लोगों को ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट क्लियर हो गया होगा। या फिर सिंपल सी बात है, आप रिएक्शंस के अंदर चेक कर लेना, जहाँ ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, जहाँ हाइड्रोजन प्रेजेंट होगी वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा, या फिर ऑक्सीजन एब्सेंट होगी तो वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा, और इधर हाइड्रोजन एब्सेंट होगी तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा।
चलिए, इसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट को इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट से भी हम लोग चेक कर लेते हैं। चलिए, इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट के बेसिस पे ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट को चेक करते हैं कि बाई चांस अगर वही प्रॉब्लम हमें, जैसे हमने ऑक्सीडेशन रिडक्शंस के अंदर चेक की थी, कि अगर मान लो बाई चांस सम टाइम कुछ रिएक्शंस ऐसी होती है जिसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन प्रेजेंट ना हो, तो हम इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट की हेल्प लेके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा हमारे पास, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा उसकी डेफिनेशंस क्या रहेगी हमारे पास, द सब्सटेंस गेन इलेक्ट्रॉन, ध्यान रखना, गेन इलेक्ट्रॉन इज नोन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एंड रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा हमारे पास, जो रिड्यूसिंग एजेंट है, द सब्सटेंस lose electron, the substance lose electron। चलिए, हम एक एग्जांपल लेते हैं और उसी के बेसिस पे इन चीज़ों को क्लियर करते हैं। चलो, पहले इन एजेंट्स के साथ हम ऑक्सीडेशन रिडक्शंस को भी चेक करेंगे, तभी हमें ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट का कंफर्म होगा। लास्ट वीडियो लेक्चर्स के अंदर हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट के बेसिस पे इसको चेक किया था, ऑक्सीडेशन और रिडक्शंस को। ओके, देख लेते हैं। तो वही रिएक्शंस को मैं रिपीट कर रहा हूँ। ओके, क्लियर हो गया? तो यहाँ एक सिंपल सी बात है, जब आप इसकी ऑक्सीडेशंस को इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट के बेसिस पे चेक करोगे, तो कॉपर पे +2 चार्ज है, इस पे -2 चार्ज है, तभी हमारे पास कॉपर ऑक्साइड बना। क्लियर है? ये जो हाइड्रोजन है ये एलिमेंट्री फॉर्म में है, इसलिए इस पे चार्ज क्या होगा, 0। यहाँ देखोगे कॉपर कहाँ है, एलिमेंट्री स्टेज के अंदर है। किसमें है? एलिमेंट्री स्टेज के अंदर है। यहाँ देखोगे ऑक्सीजन पे -2 चार्ज होता है, तभी ये -2 यहाँ आया, और यहाँ क्या है, +1 चार्ज। यहाँ क्या है, +1 चार्ज है। ओके, अब इस रिएक्शंस को मैं एक बार यहीं पे पॉज कर देता हूँ। ओके, और इस चीज़ को हम लोग थोड़ा सेपरेट देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। हमें पता है ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शंस में क्या चीज़ होती है, कि अगर कॉपर 2+ में जा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई सब्सटेंस +2 से 0 में जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, वो लॉस कर रहा है। 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, लॉस कर रहा है। ठीक उसी तरीके से अगर हम बात करें, मान लो ठीक उसी तरीके से अगर हम बात करें कोई दूसरे सब्सटेंस की, जैसे सल्फ़र है, सल्फ़र 2- में जा रहा है, सल्फ़र 2- में जा रहा है, तो हमें पता है ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो अगर हम इस प्रोसेस को इस प्रोसेस के साथ मैच करें,
तो कहीं ना कहीं कंसेप्ट इन दोनों ऑक्सीडेशन रिडक्शन और ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग के साथ मैच कर जाएगा। देखिए कैसे। अब इस रिएक्शंस पे दोबारा हम लोग डिस्कस करते हैं। आप देखोगे कि इस कॉपर ऑक्साइड में जब ये कॉपर में गया तो कॉपर पे यहाँ पहले क्या था, +2 चार्ज। अब यहाँ क्या है, 0। 0 का मतलब क्या हुआ कि यहाँ तो इसने क्या किया था, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए थे या लूज किए थे, और यहाँ इसने 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर लिए, गेन कर लिए। तो इट मीन्स जब कॉपर जो है, सॉरी कॉपर ऑक्साइड कॉपर में जाएगा तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन करेगा। तो जो इलेक्ट्रॉन गेन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, जो इलेक्ट्रॉन गेन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन। ओके, जो इलेक्ट्रॉन गेन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन। और यहाँ गेन द इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है हमारे पास, ऑक्सीडाइजिंग। क्या कहलाता है हमारे पास, ऑक्सीडाइजिंग। तो इट मीन्स, तो सिंपल सी बात है कि ये जो कॉपर ऑक्साइड है, अगर ये कॉपर में चेंज हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और रिडक्शन भी हो रहा है। यस या नो। और क्या आ रहा है, रिडक्शंस भी हो रहा है। और सेकंड थिंग, अगर आप यहाँ चेक करोगे, सेकंड थिंग अगर आप यहाँ चेक करोगे तो यहाँ भी वही चीज़, ये देखिए, ये 0 से +1, 0 से +1, यानी एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ये लॉस कर रहा है। और इलेक्ट्रॉन को लॉस करना क्या होता है, ऑक्सीडेशन। और इलेक्ट्रॉन को लूज करना क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट। क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट। तो इस चीज़ को मैं समराइज करके बताता हूँ। तो यहाँ आप देखोगे, ऑक्सीडेशंस लूज द इलेक्ट्रॉन, उसे हम ऑक्सीडेशंस बोलते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट क्या हो जाएगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, सेम प्रोसेस है। रिडक्शंस, गेन इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडाइजिंग इलेक्ट्रॉन, एक्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, क्लियर हो गया। तो इस कंसेप्ट को आप लोगों ने इस तरीके से लर्न करना है। एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट और एटॉमिक कंसेप्ट दोनों को हम लोग क्लियर करेंगे। ओके, चेक करते हैं। ओके, थोड़ा ध्यान से चेक करना है इस चीज़ को। जिंक रिएक्ट टू कॉपर सल्फेट गिव जिंक सल्फेट एंड कॉपर। तो इन दिस रिएक्शंस इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट के जैसे हम लोग चेक करेंगे। जिंक एलिमेंट्री फॉर्म में है, अकेला है, इसलिए इस पे चार्ज क्या है, 0 है। जब ये रिएक्ट करेगा, चेंज होगा किस में, जिंक सल्फेट में, तो सल्फेट पे -2 चार्ज होता है, जिंक पे +2 चार्ज होगा। तो इट मीन्स यहाँ इसने 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए हैं, लूज कर दिए हैं। और इलेक्ट्रॉन लूज करना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। ठीक उसी तरीके से कॉपर सल्फेट, यहाँ से कॉपर सल्फेट यानी कॉपर पे +2 चार्ज है, जब वो कॉपर में चेंज होगा तो 0। इट मीन्स उसने 2 इलेक्ट्रॉन क्या किए, गेन किए, उसे हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन। सेकंड थिंग, ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट, वो भी तो इसी से रिलेटेड है। अगर हम यहाँ देखें तो ऑक्सीजन यहाँ प्रेजेंट ही नहीं है, ऑक्सीजन यहाँ प्रेजेंट नहीं है। तो इट मीन्स ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास हो जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। यहाँ देखोगे कॉपर के साथ सल्फेट, और सल्फेट में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट।
तो सिंपल सी बात है कि जिस जिंक को हमने रिड्यूसिंग एजेंट बोला है वो इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, लूज, तो वो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक उसी तरीके से कॉपर है जो इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है, वो क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो रिडक्शंस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडेशन रिड्यूसिंग एजेंट, ये पैरेलल में चलते हैं। किसी दो चीज़ के बारे में अगर हमें कंफर्म हो जाएगा तो बाकी को हम अच्छी तरीके से क्लियर कर सकते हैं। तो आई होप सो इस वीडियो लेक्चर्स में आप लोगों को ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों मेथड से अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में एक नए टॉपिक के साथ आएंगे। ओके, थैंक यू गाइस।